जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग में विपिन चैनल पर। संगत जी, कई बार इंसान अपनी जिंदगी में इतने मुश्किल दौर से गुजरता है कि उसे लगता है अब आगे कुछ अच्छा नहीं बचा। हर तरफ रुकावटें, मन में डर और दिल में अकेलापन। लेकिन संगत जी, कभी कभी वही समय इंसान को अंदर से मजबूत भी बना रहा होता है। आज का सत्संग एक ऐसे अनुभव का है जहां एक बेटी ने हार मानने की जगह धीरे धीरे खुद को संभालना सीखा और फिर उसके घर का माहौल बदलने लगा। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम साक्षी चावला है। मैं अमृतसर पंजाब से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दिया। दिल से थैंक यू। ये बात जून 2025 की है। उस समय मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझी हुई लग रही थी। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, पति के काम में लगातार रुकावटें आ रही थीं और सबसे ज्यादा मुश्किल ये थी कि मैं अंदर से पूरी तरह थक चुकी थी। मैं हर काम करती लेकिन मन में हमेशा डर बना रहता। संगत जी, कभी कभी इंसान बाहर से चलता रहता है लेकिन अंदर से रुक चुका होता है। मुझे हर समय यही लगता कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने खुद को सबसे अलग करना शुरू कर दिया। मैं देर तक सोती रहती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। एक दिन सुबह मेरी दादी मेरे कमरे में आई। उन्होंने बस एक बात कही, जब मन हारने लगे तब खुद को छोड़ना नहीं चाहिए। संगत जी, उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन मैंने फैसला किया, अब मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी। अगले दिन से मैंने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, कुछ समय शांत बैठना, घर में सकारात्मक बातें करना। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा मन पहले से हल्का होने लगा है। कुछ ही समय बाद मेरे पति का रुका हुआ काम फिर से चलने लगा। घर में पहले जैसी भारी चुप्पी कम होने लगी। एक शाम हम सब साथ बैठे थे। तभी मेरी मां मुस्कुराकर बोली, काफी समय बाद तेरे चेहरे पर शांति दिख रही है। संगत जी, उस दिन मुझे एहसास हुआ, कभी कभी जिंदगी अचानक नहीं बदलती लेकिन इंसान धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। आज भी जब मन घबराता है तो मैं खुद से यही कहती हूं, हर मुश्किल समय गुजर जाता है। और सच कहूं संगत जी, जब इंसान उम्मीद और सकारात्मकता नहीं छोड़ता तो उसके घर का माहौल भी बदलने लगता है। शुक्राना गुरुजी, हर उस सीख का शुक्राना जिसने मुझे फिर से संभलना सिखाया। बेटा, तेरे लिए आज की ब्लेसिंग्स लर्निंग संभाल ले। कठिन समय में खुद को टूटने मत दीजिए। सकारात्मक आदतें मन को मजबूत बनाती हैं। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है। धैर्य और उम्मीद धीरे धीरे जीवन बदल सकते हैं। खुद को समय देना और मानसिक शांति जरूरी है। अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिए। और याद रखिए, जब इंसान खुद पर विश्वास रखना शुरू करता है तब जिंदगी भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के बेटे दिव्या पंजाब से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से कर रही हूँ। गुरुपा मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। आज के शुक्राना की हाज़िरी मेरी स्वीकार करें मेरे मालिक। तो सारी संगत को और गुरुपा को मेरा जय गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी मेरा जय गुरुजी। आज 21 मई दोपहर के 12:30 बजे मेरा शुक्राना सत्संग की हाज़िरी है। तो संगत जी, कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे राइट जो हैंड है उसमें कल से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और स्वेलिंग भी हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गुरुपा, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही और मैं घर पे अकेली हूँ और मेरा बेटा। तो संगत जी, थोड़ा सा
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और कल भी रात को सोते वक्त जब मैं सत्संग सुन रही थी और आज सुबह भी मैं सत्संग सुन रही थी जब, तो गुरुपा ने मेरे को ऐसा ही सेम सत्संग सुनवाया शिका आंटी का। उन्होंने रात को मैंने सत्संग सुना था उसमें भी उन्होंने यही बात बोली थी कि मेरे राइट हैंड पे मेरे प्रॉब्लम आ रही है। तो आज जो मैंने सत्संग सुना उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि जो मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पेन हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे सेम टू सेम सत्संग सुनवाया और आंटी ने भी यही बोला कि हाँ जी गुरुपा हमारा जो है कष्ट काट रहे हैं। तो मैं भी बिल्कुल यही मानती हूँ कि गुरुपा हमारा जो है कष्ट काटते हैं। और हमें तो ऐसे ही लगता है कि हमें ये क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुपा का जो कष्ट काटने के ज़रिए होते हैं वो कुछ इस तरह के ही होते हैं जिससे हमें तो बहुत कम महसूस होता है, लेकिन गुरुपा जो कष्ट कटवाते हैं वो छोटे में कटवाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ वो मेरे से ही रिलेट होता है, पूरी स्टोरी मेरे से रिलेट होती है गुरुपा। और मैं चौंक जाती हूँ कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो पूरी स्टोरी ही मेरे रिलेटेड होती है गुरुपा। जो मेरी मतलब लाइफ में चल रहा है, इस वक्त चल रहा है, पहले था, सब कुछ वो पूरा जो मैं सुनती हूँ वो सारा मेरे स्टोरी पे ही होता है, लाइफ में जो चल रहा है। तो गुरुपा कहते हैं ना कि मैं जो कुछ भी भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ, जो कुछ भी सत्संग भेजता हूँ वो तुम्हारे लिए ही होता है। तो सच में हमारे लिए ही होता है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तेरी लाइफ में 2 बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, शुक्राना कर, जल्दी ही तेरे दुखों का अंत होगा और तेरे दरवाजे पे खुशियाँ दस्तक देंगी। आपने बोला है तो ज़रूर होगा गुरुपा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आप पर विश्वास है। जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो नहीं भी हो रहा वो भी अच्छा, उसमें भी अच्छा ही है, तभी नहीं हो रहा गुरुपा। इसलिए हम तो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपको हमारा अच्छा बुरा ज़्यादा पता है गुरुपा। आप जो नहीं भी करते हैं ना वो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन गुरुपा को ज़्यादा पता होता है कि हाँ भाई जो नहीं हो रहा वो हमारे लिए अच्छा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जो छोटी छोटी सेवा गुरुपा ले रहे हैं उसके लिए शुक्राना। बच्चे को मेरे बच्चे को अपने साथ जोड़ा गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। उसको सही राह पे चलाना मेरे गुरुपा, हर वक्त उसको सही राह दिखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा परेशानियां तो बहुत हैं, अभी तक बहुत चल रही हैं, घर में बहुत ज़्यादा तनाव है गुरुपा, पर गुरुपा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। जो आज तेरे को नीचा दिखा रहे हैं, कल वो ही तेरी सफलता देखकर हैरान होंगे गुरुपा। आपने बोला है तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये तो ज़रूर होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा गुरुपा। आपकी बच्ची सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करती है। जो लोग साथ रह रहे हैं वो साथ होकर भी साथ नहीं है गुरुपा। आपने मुझे एक एक चेहरा दिखाया है गुरुपा, एक एक चेहरे की असलियत दिखाई है कि वो सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। इसलिए गुरुपा ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है गुरुपा। जब सब ठीक हो जाता है गुरुपा फिर उनके ऊपर विश्वास करना ये तो बहुत बड़ा, कैसे ना करें गुरुपा। उन बीच में रहकर साथ में रहकर कैसे ना कर पाएँ, क्या करें क्या ना करें गुरुपा। आप तो सब जानते हो, आप ही ऐसे लोगों से दूर रखो हमें जो हमारे लिए अच्छे ना हो गुरुपा। हम तो
आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप जैसा चाहते हो हम तो ऐसा करते हैं। किसी से बुरा, किसी के लिए भी बुरी सोच नहीं है हमारी गुरुपा। जो सामने वाले लोग हमारे लिए सोच रखते हैं गुरुपा, ऐसी सोच हमारी नहीं है। हम तो आपके बोले बच्चे हैं गुरुपा, हम तो फिर से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कितने सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि वो लोग बीच में रहकर धोखा देते आ रहे हैं गुरुपा। टूट चुकी है बच्ची आपकी पूरी तरह से गुरुपा। अब नहीं, अब विश्वास करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए गुरुपा, बहुत मुश्किल है। हिम्मत बख्शो गुरुपा, मुझे हिम्मत बख्शो, सब्र बख्शो, सब्र की दात बख्शो मेरे मालिक। कितना सब्र, जितना सब्र आपने बोला कि हाँ भाई तू सब्र कर, तू सब्र कर, सब गुरुपा मुझे इतना सब्र आपने बख्शा गुरुपा। अब मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप अच्छे लगते हो, कुछ भी नहीं अच्छा लगता गुरुपा। बस हर वक्त मेरे को यही है कि मैं अपने गुरुजी के पास बैठी रहूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ज़िंदगी के सही राह पर अब पहुँची हूँ गुरुपा मैं। आपने मुझे असलियत दिखाई है कि जो अब तक चल रहा था ज़िंदगी में वो तो कुछ भी नहीं था। अब जो है गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, हाथ थामा है। अब मुझे गुरुपा जहाँ लेके जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी गुरुपा। आप जहाँ लेके जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना। उनको बुद्धि बख्शो मेरे मालिक। उनके ऊपर जो वशीकरण क्रिया की गई है उसको टाल दो मेरे मालिक, उसको टाल दो। मेरी सास आंटी के लिए की तरफ से शुक्राना। मेरे मायके तरफ की ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा। सबकी ओर से शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। हेलो, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, एंड ऑल संगत जी, जय गुरु जी, ऑल्सो ऑल सेवादार, जय गुरु जी। मैं यूएसए से बोल रही हूँ, मीता शापरिक, एंड विपिन अंकल जी एंड सोनिया आंटी जी के चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। टुडे इज May 11th and I will share with everyone my शुक्राना। ऑलरेडी मैंने पहले कैंसर के 2 एपिसोड भी दिया है, तो अभी मैं कैसे मेरी लाइफ बची, गुरुजी ने कैसे बचाया, वो टाइम पे मैं जानती नहीं थी, और मैं कैसे बच गई उसके लिए मैं आज बोल रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती, शॉर्ट में बताती हूँ। तो पहली बार 2004 में कैंसर हुआ था, तभी मैं डॉक्टर को नहीं पहचानती थी, और मुझे पता ही नहीं था, जब तक 3rd स्टेज नहीं आया तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कैंसर है 3rd स्टेज का। वो तो कार का एक्सीडेंट हो गया और पता चल गया, और मुझे एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट भी बहुत बुरा हुआ था, सारी कार मोस्टली ब्रोकन हो गई थी, और मैं रेड लाइट में खड़ी थी, ग्रीन होने के हुई, और मैं मेरी कार ड्राइव करने लगी, तो पीछे से एक कार फुल स्पीड पे आ रही थी और उसने मुझे टक्कर मारी, और मेरी कार 3 राउंड लगा के 3rd स्टेज पे स्ट्रीट पे पहुंच गई थी। और अच्छा हुआ कि हमारी कार को फायर नहीं हुआ, बट सारे 4 गेट्स मेरा दब चुके थे, और पुलिस की वानो आ गई। कैनेडी बुलेवर्ड था, कैनेडी बुलेवर्ड में मोस्टली गुजराती लोग रहते हैं, वो लोग भी सब बाहर आ गए, वहाँ स्टोर्स भी होते हैं, वो सब लोग बाहर आ चुके थे।
पुलिस की वाहन भी आ चुकी थी, एम्बुलेंस भी आ चुके थे, फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी, पूरा रोड जाम हो चुका था। पर मैं और मेरी फ्रेंड, वो जो रियल्टर थी, हम मकान देखने गए थे, पर टाइम हो गया था स्टोर पे जाने का, किरण जी का, तो हम वापस जा रहे थे। तो वही टाइम पे ऐसा हुआ था एक्सीडेंट का। तो फिर पुलिसों ने मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन आंसर किया, सब मैंने आंसर दिया। वो मैं नहीं बता सकती बिकॉज टाइम बहुत लगेगा। और मुझे क्राइस्ट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने पूछा, तो मैंने बोला कि हाँ स्टीयरिंग लगी हुई है राइट साइड के ब्रेस्ट पे। तो डॉक्टर ने देखा थोड़ा स्वेलन भी था और रेड पार्ट हो गया था, तो बताया कि आज तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, आप सिर्फ टाइलेनॉल ले लेना और घर पे जाकर सो जाना। ओके, तभी तो मैं वहाँ से निकल गई डॉक्टर के वहाँ से। फिर किरण जी के पास गई, मेरे भाई बहन सब लोग आ चुके थे 7 o'clock तक, बिकॉज हॉलैंड टनल पे बहुत ट्रैफिक होते हैं, वो टाइम पे ऐसा ही था। तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी का आने जाने के लिए 2-3 घंटा लग जाता है। तो फिर वो लोग आ गए और मैं उनके साथ चली गई थी वापस न्यूयॉर्क। फिर न्यूयॉर्क से तो रोज में कार लेके आती थी, पर अब तो कार नहीं थी, तो ट्रेन में आना जाना था। तो मैंने वो स्टार्ट किया था बिकॉज जॉब पे तो आना ही था, तो टाइम चेक करा के मैं वो करने लगी थी बस। और फिर डॉक्टर ने बोला था कि 10 दिन के बाद फिर से आना। मैं फिर से गई, उसने चेक किया तो स्वेलन ज़्यादा था, पेन ज़्यादा था, तो उसने कहा हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। फिर जो भी करना था उसने सब ब्रेस्ट के लिए कर लिया, मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, सारा पिक्चर सब कुछ ले लिया। रिजल्ट आया कैंसर का, और वो भी 3rd स्टेज पे था। शुरू तो मैं सुनकर घबरा गई, पर मैंने बहुत हिम्मत रखी कि रो करके और नेगेटिव थिंग्स करके कुछ भी नहीं बनेगा, तो जैसे हूँ वैसे मुझे रहना ही पड़ेगा। और मैं ढीली हो जाऊंगी तो मेरी माँ भी ढीली हो जाएगी, तो मुझे तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। मैं स्ट्रांग हो गई और फिर मैंने बड़ी सिस्टर को बताया, सारे भाई बहनों को बता दिया कैसा है। तो फिर वहाँ से मैं लॉन्ग आइलैंड मेरे ब्रदर के घर चली गई थी, और वहाँ से मुझे केंटकी जाना था। तो बिकॉज मुझे न्यूयॉर्क में नहीं कराना था कैंसर का ब्रेस्ट का ऑपरेशन, पर लकीली मैंने फिर अच्छा डॉक्टर मिल गया न्यूयॉर्क में। तो लेडी डॉक्टर थी, तो उसने ऑपरेशन करके निकाल दिया ब्रेस्ट। और फिर उसके बाद कीमो के लिए मैं केंटकी चली गई थी, और कीमो मुझे वहाँ से मिला। मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं और मेरी माँ दोनों चले गए थे वहाँ रहने के लिए। 1 साल तक रही, और किरण जी ने उसकी रिलेटिव की लड़की को रखा। और मेरा जब बार बार वापस आया, मैं एकदम फ्रेश होकर वापस आई, तभी उसने फिर मुझे वापस जॉब दे दी थी। मेरी बहन, मेरे घर वाला बहुत मेरी सेवा की। और तो वो टाइम पे जो एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं बच नहीं सकती, तो गुरुपा अदृश्य शक्ति में आए थे और उसने मुझे ऐसे लाइफ बचाई मेरी। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब लोग भी वही बोल रहे थे, जो इतनी कार ब्रोकन हो गई है, अंदर जो भी होंगे वो बचे नहीं होंगे, कोई देवी शक्ति। फिर हम बाहर निकले तो वो भी सुनना मिला कि देवी शक्ति होंगे उनके साथ, और वो बहुत सच्चे दिल की लड़की होगी कि कुछ भी होंगे, पर उसके साथ अच्छा कर्म होंगे तो वो बच गई। वैसे वही सुनना मिला। पर मैं तो वो टाइम पे भी भगवान का नाम लेती थी, पर मैं शिव जी भगवान को नहीं जानती थी। और दोबारा जब मुझे 6 बार कैंसर हुआ था, तो सेम ब्रेस्ट पे 2 साल के बाद नीचे लिटल लोअर पार्ट में हुआ, वो तो रेडिएशन से ख़त्म हो गया।
फिर तीसरा अनदर 2 ईयर्स के बाद हुआ, वो लेफ्ट ब्रेस्ट में था, लेफ्ट ब्रेस्ट पे निकाल दी। साथ में लेफ्ट लेग में भी थोड़ा हुआ था, वो भी निकाल दिया। ओके, वो तो सब बात हो चुकी। वहाँ रेडिएशन दिया था, वहाँ कुछ निकाला नहीं पाँव में। ओके, तो फिर मैं थक चुकी थी वो टाइम पे भी, कीमो और कभी रेडिएशन, कीमो रेडिएशन एवरी 2 ईयर में ऐसे ही आते थे। और बाद में जब रिब का कैंसर हुआ, राइट शोल्डर पे, वो 2.5 इंच की ट्यूमर थी। तभी भी मैं घबराई तो नहीं, पर मैं जूस डॉक्टर के पास चली गई। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे न्यूयॉर्क में। तो उसने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ट्यूमर निकालने के लिए, पर कितनी रिब निकलेगी मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने मेरा भांजा जो केंटकी रहते हैं ना, सिनसिनाटी में, उसको मैंने बात की। उसने बोला, मीता मासी, आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास चले आओ, मैं यहाँ से बहुत बड़ा डॉक्टर फाइंड आउट किया हुआ है, तू घबरा मत, और मैं टिकट भेज देता हूँ, परसों निकल के आ जा। मैं सैटरडे के संडे ही अभी याद नहीं है, मैं चली गई। 2 दिन आराम भी किया, और मेरी प्रोसीजर उन लोगों ने कुछ नहीं करना था। वो बोले जो भी होंगे अच्छे होंगे, हम ऑपरेशन भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टैबलेट देंगे। और वर्जिन्यू दे दिया 150 मिलीग्राम की, सुबह शाम लेना है। वो मैंने किया। अच्छा खुराक खाना है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बीन्स, वही मैंने खाना शुरू किया। और सिस्टर ने बहुत ही मुझे, मेरी माँ रखती है ऐसे, बड़ी सिस्टर ने मुझे रखा था। और मेरी कीमो पूरी हो गई, उसमें भी कीमो बाद में दिया था, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया। मेडिसिन ली और ट्यूमर 6-8 महीने में बिल्कुल गायब हो गई, और मैं कैंसर फ्री हो गई थी। वो टाइम पे भी गुरुपा ने मुझे बचाया था कि डॉक्टर ने वो भी बोला कि ऐसी 2.5 इंच की, वो बोन कैंसर कहते, ट्यूमर आज तक किसी का चला नहीं गया। मीता भाग्यशाली है, उसके साथ शायद भगवान मदद कर रहे हैं, देवी शक्ति होगी, कुछ भी होंगे। वो वहाँ भी ऐसा बोलने लगे, बिकॉज गुजराती डॉक्टर थे, उसने भी ऐसा बोला। फर्स्ट एक्सीडेंट में भी रोड पे सारे गुजराती लोग ऐसे बोले, यहाँ भी ऐसा बोला डॉक्टरों ने कि हमने नहीं देखा कि आपका इतने जल्दी से, वो भी जल्दी से 6-8 महीने में आप कवर अप हो गए और कैंसर फ्री हो गए। और फिर उसके बाद मैं वापस जब जाती थी भांजे के घर से, डूरेंट वापस आना था ओक्लाहोमा, तो जो दिन जाना था ने, वो दिन अगले रात को मुझे ठीक नहीं था, पर मैंने किसी को बताया नहीं था। स्लाइड चक्कर आ रहे थे, मैंने बताया था। सुबह में उठ गई, फिर सावर लेने गई, तो वहाँ मैं कैसे गिर गई थी वो भी नहीं पता। पानी भर गया था टब में, और फिर नीचे उसके घर 24 घंटे की बहन रखी हुई है, काम वाली, काम करने के लिए, घर संभालती है वो। तो वहाँ उसने मुझे, दक्षा बहन ने मीताजी કરીને बूमों पार लगाए, और 5-7 मिनट लगी होंगी, पता नहीं कितने टाइम लगा। जब मुझे होश आया तब फिर मैं तैयार होकर बाहर आई, और वही दिन जाना था ना मुझे केंटकी से वापस, सिनसिनाटी से वापस जाना था। तो मेरी बैग तो तैयार थी, तो भांजा का फ़ोन आया था कि आप कुछ भी लेकर नीचे नहीं आना, आप अकेले शांति से धीरे से नीचे आना, ऐसे फ़ोन आया था। मैं कि तो ओके, मैं नहीं आऊँगी, पर मेरी बैग तो तैयार थी। मैं नीचे उतरने लगी विदाउट बैग, और पता नहीं क्या हुआ, एकदम मैं ऊपर से सीढ़ी, अभी तो एक स्टेप भी नहीं मूव हुई, और सीधी नीचे गिर गई। और दक्षा बहन ने फिर से बूम पाड़ी, मीता बहन क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे गिर गए। मैं बोल नहीं सकती थी। 5-10 मिनट वो भी मैं
बंद हो गए, बेभान हो गई थी, अनकॉन्शियस थी। फिर जब बहन आया तो उसने मुझे पानी छाटा मेरे फेस पे, पानी पिलाया, जूस पिलाया। फिर जूस पिला के मुझे आराम करने के लिए बोला। उसने फ़ोन कर दिया मेरी सिस्टर को। सिस्टर भी आ गई आधे घंटे की, बिकॉज मुझे वो दिन फ़्लाइट में जाना था। 4 बजे की फ़्लाइट थी, पर 2 बजे निकलना था। घर से 10-15 मिनट दूर रहते थे एयरपोर्ट से, तो कोई बात नहीं थी। और सब तैयार था, बैग सब कुछ ऑनलाइन फिलअप कर दिए थे, तो मुझे तो सिर्फ जाकर बैठना ही था। और मेरा भांजा ने सब कुछ कर दिया था। फिर वो तो हो गए, और मैं अच्छी तरह मैं फिर से दक्षाबेन ने 12 बजे मुझे उठाई। मैं नीचे सोफ़ा पर सुला दिया। उसने बोला कि आपको अभी ऊपर नहीं जाना है, दीपल भैया ने मना किया हुआ है, आप नीचे ही रहना है और नीचे आराम करो। तो उसने ब्लैंकेट और पिलो ला दिया, सोफ़ा पर रख दिया, मैं सो गई। फिर 2 घंटे के बाद उसने उठाई, खाना खिलाया, मैं तैयार हो गई। 1-1:30 बज गए। फिर आराम से बैठी। दक्षाबेन ने बोला आपको आराम से बैठना है, आपकी सिस्टर आ रही है। मैं कही तो ओके। मेरी सिस्टर भी आ गई और मेरे साथ बात करने लगी, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप कैसी है। मैं कही तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो पूछने लगे वो, मेरी भाभी सब पूछने लगे, आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना, टिकट की चिंता मत करना, दूसरी टिकट निकल जाएगी, चिंता मत करना, आपको ठीक लगे तो ही जाना है। मैंने बोला नहीं अब तो ठीक हूँ, चिंता नहीं करो, मैं पहुँच जाऊँगी, फिर मैं फ़ोन भी कर दूँगी। पर बात क्या हुई, मैं प्लेन में बैठी, 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। 2 घंटे हुआ मुझे घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगा, डिजीनेस होने लगे, पाँव खींचने लगे, ऐसा लगता था कि मेरी एनर्जी चल गई है ही नहीं, और वॉमिटिंग होने लगी। मैं बीच में बैठी थी, आजू बाजू 2 लड़कियां थी। तो मैंने उसको बताया एयर होस्टेस को बुला दो, तो उसने बुलाया, एयर होस्टेस आई। मैंने वॉमिट के लिए कप मांगा, 2 कप दिया, दोनों के दोनों फूल हो गए थे, इतनी सारी वॉमिटिंग हो गई। और फिर मुझे अनकॉन्शियस का फील हुआ, तो मैंने बोला आई फील अनकॉन्शियसनेस, तो फिर मुझे सोना, आई हैव टू स्लीप। सो वो लड़की ने, एक ने उसके लैप में मेरा हेड रखा और मसाज करने लगी, एक ने मेरा सूज निकाल दिया और पाँव ठंडा हो चुका था तो वहाँ उसने मसाज किया। और फिर थोड़ी देर के बाद 2 लड़कियाँ वाइट ड्रेस पहन के आई हुई थी, वो लोग बात कर रहे थे। तभी तो मैं अनकॉन्शियस नहीं थी, अनकॉन्शियस होना है ऐसा फील होता था, राइट, हो जाऊंगी ऐसा फील होता था। तो मैंने सुना, अच्छा दिखाई रहा था, बहुत कुछ दिखाई नहीं रहा था वो टाइम पे। तो मैं तो मेरा भगवान का नाम दे रही थी। और जो 2 लेडीज आई थी तो वो बोले कि उसको कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी उसको फील गुड हो जाएगा और फिर स्वस्थ हो जाएगी। फिर उन लोगों ने तो इंजेक्शन दे दिया और वो चले गए। और बाद में जब प्लेन लैंड होने का आधा घंटा बाकी रहा, एयर होस्टेस आई, उसने मुझे बताया कि एम्बुलेंस आने वाली है आपके लिए, आ गई है नीचे। तो वो आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो वो 2 लड़कियाँ हैं, वो आपके साथ आएगी स्ट्रेचर्स के साथ। और फिर मुझे अच्छा ही फील हो गया था आफ्टर इंजेक्शन शॉट, और मैं बैठ गई। वो लड़की ने शूज़ पहना दिया, उसने मेरा बाल संभाल दिया और मुझे बिठा दिया और बेल्ट भी पहना दिया। फिर वो लोग स्ट्रेचर लेके ऊपर आ गए जब लैंड हो गए तो, और वो लड़कियाँ भी मेरी बैग लेके आ गए, और नीचे से भी बड़ी बैग लेनी थी तो वो लोग, एक लड़की जाकर ले आई। और मैंने पिक्चर बता दिया था, बिकॉज मैं जब भी जाती हूँ तो फ़ोन में बैग का पिक्चर लगा देती हूँ कि वो बैग है, नाम भी लिख लिया होता है, उसका भी पिक्चर आया, वैसे ही मैं पिक्चर ले लेती हूँ। तो मैंने उसको बताया तो वो ले आई। और फिर मेरे बहन भी अंदर आ चुकी थी, और बहन, भतीजी, भांजा सब लोग आ चुके थे डूरेंट के एयरपोर्ट पे, दलास में। तो वो लोगों ने बैग ले ली, मुझे
हॉस्पिटल नहीं जाना था बिकॉज मेरे घर से 3 घंटे दूर थे। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, अब आई फील गुड, माई सिस्टर केम ओवर हियर, आई विल गो विथ हर एंड हर डॉटर इज़ अ फार्मासिस्ट मैनेजर, तो सी विल टेक केयर ऑफ मी। ऐसा मैंने बोला और आई विल डू द साइन एंड माई नीज विल डू द साइन ऑल्सो, वॉट एवर यू हैव टू टेल मी, सो आई विल डू इट लाइक दैट। पहले तो उन लोगों ने मना किया, फिर हाँ बोल दिया और फिर मैं चली गई। मेरी बहन कार में सब कुछ लेके आई थी, बेड, पिलो, ब्लैंकेट और ऑरेंज जूस, फ्रूट्स, सम फ्रूट्स यू नो, और हांडवा जो हमारा गुजराती का होता है वो सब कुछ लेके आई हुई थी। तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, तो बोले नहीं थोड़ा फ्रूट और जूस पी लो और फिर थोड़ी देर बैठ के उसके बाद सो जाना। तो मैं कि ओके, ऐसा किया। सो गई 3 घंटा बहुत अच्छी तरह। फिर घर पे गई, घर पे मुझे हाथ पकड़ के होल्ड करके ले गए, आराम से बिठाया, फिर कहती चल बाथरूम, मैंने तेरा नाइट ड्रेस ले लिया है, शावर ले ले, फ्रेश हो जा। शावर दिला दिया और फ्रेश होकर वापस आई, नाइट ड्रेस पहन लिया, बाहर खाने के लिए बिठा दिया, हम सब साथ में खाना खाया। फिर बच्चों लोग को तो हमेशा खाना खाने के बाद टीवी थोड़ा देखने के लिए देते हैं, होमवर्क सब कुछ फिनिश हो जाता है उन लोगों का, वो पहले तो आधे घंटे का टाइम देते हैं कि टीवी देखो और कुछ भी करो, प्ले करो, कुछ भी करो। तो आधे घंटे वो लोग ऐसे करने, और फिर हम लोग आधे घंटे बैठते हैं, बातें करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा दिन की दिनचर्या। सारे भाई बहनों इकट्ठे होकर ऐसे ही करते हैं, सारे फ़ोन पे सब इकट्ठा होकर बात करते हैं फ़ोन पे, यू नो। बस वही हुआ, आधा घंटा पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। मुझे मेरी सिस्टर छोड़ने आई, वो कहती है कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बुलाना। पर वही दिन, सेम दिन, यू नो, क्या हुआ कि रात को एकदम ज मेरा आवाज़ घुटने लगा, बोल नहीं सकती थी, मूव भी नहीं हो सकती थी, जैसे कोई गला दबा रहा है ऐसा फील हुआ। तो मैं कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं किया, और ऐसा तो मेरे साथ 10-15 मिनट के 20 मिनट हुआ होंगे, और उसके बाद नहीं तो जो चली गई होती। ऑल ऑफ सडन मेरी सिस्टर आई थी रूम में एक बार, तो मैंने रूम के बाहर थी, उसको नहीं पता था कि मैं अंदर, ऐसा मेरा फील हो रहा है। तो फिर मैंने नॉक किया, फिर अंदर आई तो क्या हुआ, मैं बोल नहीं सकी, तो मैंने बताया सिर्फ साइन करके वो हो रहा है। तो फिर उसने मुझे बाम, जो बाम होता है ना, वो लगाया, थोड़ी मालिश की, फिर थोड़ा फील गुड हुआ। वो टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे बताया। तो एक दिन में 3 से 4 बार बचाया, उससे पहले मैंने एक बार उसने बचाया था एक्सीडेंट में राइट। फिर दूसरी बात वही है कि पेंसिल्वेनिया जाना था, तो मैं पेंसिल्वेनिया गई, भांजी की एंगेजमेंट थी। मुझे भांगड़ा और डांस, गरबा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बैठी थी, जैसे म्यूज़िक लगता है ना, ऐसे मेरा हाथ पग नाचने लगता है, ऐसा ही। तो मैं चली गई डांस करने के लिए भांगड़ा जैसा, और फिर करते करते, नया ही फ्लोर था तो स्लीपर ही था ऐसा लगा, पर नहीं स्लीपर ही तो था, नया था, पर मेरा पाँव में सूजन थे। तो मैं जब टर्न लेने गई ना, तो मैं सीधी गिर गई और मेरा पेल्विक का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो 2 दिन के बाद जाना था वापस, तो मैं नहीं जा सकी, टिकट कैंसिल हो गई। और छोटी सिस्टर के घर पेंसिल्वेनिया 3 महीना रही, और वहाँ ट्रीटमेंट हुई। घर में टेक केयर करने वाले आते थे, और उन लोगों ने मेरी ट्रीटमेंट कराई। और जितनी बार भी जाना पड़ा डॉक्टर की ऑफिस में, वो भी ले गई। एंड बस वही बात है, वो टाइम पे भी गुरुपा ने मुझे बचा दिया। और सभी लोग का प्रोग्राम में आधे घंटे का वही हो गया, चिंता, मीता को क्या हुआ, मीता को क्या हुआ। सिस्टर ब्रदर रोने लगे, बिकॉज सबके लिए मैं बहुत प्यारी थी। और बिकॉज मुझे इतने 2004 से कैंसर था ना, तो वो लोग मुझे बहुत मेरी सेवा कर रहे थे, सारे भाई बहन। और मुझे
कभी भी एहसास नहीं होने देते थे, कुछ भी नहीं। और मम्मी की सेवा भी मैंने ही की थी, और मैंने किसी को नहीं दिया मम्मी को। मैं कह दूँ मम्मी मेरे पास ही रहेगी, जो भी होंगे मैं बहन रख लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। और फिर बाद में मैं वापस आकर मैं न्यू जर्सी में रहने लगी, घर ले लिया। किरण जी के स्टोर में क्या गोल्ड का काम करने लगी। 8-10 साल तो मैंने उसके साथ काम किया अच्छी तरह, बहन की तरह। हमारे दोनों की बहुत बनती है। आज भी मैंने जॉब छोड़ दी 2014 से, और न्यू जर्सी से मैं यहाँ आ गई डूरेंट में, और फिर डूरेंट से मैं यहाँ आ गई। तो फिर भी अभी हमारे किरण जी ने जो साथ निभाया है ना, ओनर थी फिर भी कोई नहीं निभाते। ऐसे ही वो अच्छी लड़की है, इतना अच्छा ओनर मेरा, और बस मैं उसको बहुत चाहती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह, कुछ भी होता है तुरंत फ़ोन कर देती है। और बस तो ऐसा मुझे लगता था कि गया पूर्व भव का हमारी लेन देन बाकी होगी, तो अभी वो भव में हमें ऐसे ऑनर एंड और के साथ में काम कर रही हूँ, तो दोनों बहन जैसा है, तो हम वो भव का पूरा लेन देन कर रहे हैं बस वही। और उसकी बहनों भी बहुत अच्छी थी, जब भी इंडिया से आती थी ना वो धार्मिक बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो भी मेरी टेक केयर करते थे, कुछ ना कुछ लेके आते थे। किरण जी भी क्रिसमस के टाइम मेरे लिए गिफ्ट लेके आती, दिवाली के टाइम पे भी गिफ्ट देती थी। बहुत कुछ किया है मैंने उसने मेरे लिए। मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टोर में अच्छी तरह काम किया, दैट्स इट। तो वही बात है, वो टाइम पे मेरा ऐसा ही, मैं गुरुपा ने मुझे जीवन दान दिया, और अभी भी कुछ ना कुछ होते रहते हैं तो गुरुपा ही मेरे साथ होते हैं। और पेंसिल्वेनिया में मेरी सिस्टर शिवजी भगवान को बहुत 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 बिलीव करती है। वो तो सुबह में उठकर दर्शन कर लेती है, उसका भजन रख लेती है, मंत्र जाप भी कर लेती है, और फिर रोटी वोटी पकाती है ना, तो अभी मंत्र जाप रख लेती है। तो मुझे सब थोड़ा अच्छा फील होता था ना, तो मैं बाहर बैठती थी, थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी वॉकर लेके, तो मैं बाहर बैठती थी। तो वो मैंने उसका गुरुजी का सुना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ऐसा सुना। तो मैंने सिस्टर को पूछा था वो क्या तू सुन रही है, तो क्या शिवजी भगवान का मूल मंत्र है, वो बहुत इफेक्टिव होता है, तू भी सुन, तू भी अच्छा, तूने भी अच्छा हो जाएगा, और तू बिलीव करने लग। तो मैंने वो दिन से बिलीव किया था, और तब से मैं 2023 से गुरुजी के संपर्क में आई थी। और जब मैं वहाँ से वापस उमा के घर से वापस मैं 3 महीने के बाद गई डूरेंट, तो उसके घर के बाहर पीछे बहुत बड़ा यार्ड है, तो वहाँ वाइट कबूतर पिजन आए थे, वो पहली बार मैंने देखा, मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो मुझे फिर मेरी सिस्टर ने सब बता दिया था कि वो कुछ संकेत होता है, अच्छे के लिए होते हैं। तो मैंने पगे लागी, और फिर मेरे पास वो टाइम पे हाथ में फ़ोन नहीं था, नहीं तो पिक्चर लगाती। तो मैंने बोला गुरुपा वापस आओ, तो गुरुपा फिर वापस भी आए, और फिर भी मैं अंदर लेने गई तो फिर वो वापस चले गए थे, बिकॉज उससे पहले थोड़ा रेन गिरा था, तो बैकयार्ड बहुत वेट था, तो वो नहीं रुका। फिर मैं पगे लगी और नमन करके मैं अंदर वापस आ गई, और मैं पिक्चर नहीं ले सकी थी, बस वही बात है। तो मैं तब से गुरुपा को बहुत 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 बिलीव करती हूँ, और गुरुपा ने मुझे बहुत ही बताया कि तुम पूर्व भव में भी कितने पूर्व भवों से, नॉट ओनली एक भव, कितने भवों से मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी टेक केयर कर रहा हूँ, मैं तेरा माँ बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा वही हूँ। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू अच्छा जो कर्म अपने भावों से करती आ रही है वैसे ही अभी तुझे करना है, वो करती रहना, भूलना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, डरना भी मत। और बस वैसे वैसे मुझे बोल रहे थे, और अभी आज भी इतना ही मैसेज बहुत आते रहते हैं, तो मैं उसके लिए फिर बाद में बताऊंगी
और मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया था, तो अभी मैं मंत्र जाप करके फिनिश करती हूँ। बिकॉज मुझे दर्द हो रहा है, दर्द स्टार्ट हो रहा है कब से 5-7 मिनट हो गई और पेन है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकूँगी। तो माफ़ी मांगती हूँ सारे संगत जी को, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, गुरु जी, सबकी मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे अभी दर्द है। नहीं तो मैं अभी भी बोल सकती हूँ पर नहीं बोल सकती। सॉरी फॉर दैट। अभी थोड़े टाइम के बाद 1-2 वीक के बाद मैं फिर से आऊँगी विपिन अंकल जी, और मैं आज भेज देती हूँ, आप संगत जी के साथ भेज देना। और गुरु एक पिक्चर भी लास्ट टाइम की तरह मैं भेज देती हूँ। वो भी सब मेरा पुराना पिक्चर है, अभी का पिक्चर तो मैं नहीं दे सकती बिकॉज मेरे बाल भी नहीं है और मैं बहुत पतली हो चुकी हूँ, थोड़ी ब्लैक श्याम भी हो चुकी हूँ। जो मैं पहले दिखती हूँ इतना तो अभी इतनी ऐसी तो नहीं दिखती, पर थोड़ा ऐसा तो साव ऐसी ही नहीं लग रही। वो बाल नहीं है इसीलिए थोड़ा फर्क पड़ता है कि मुंह की वजह से, राइट। तो मैं जब भी नया मेरा चेहरा आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे, तभी मैं आप लोगों को भी, संगत जी, आपको मेरा पिक्चर शेयर करूँगी। और वो टाइम पे भी अच्छा शुक्राना भी करूँगी, आप लोगों के टच में भी रहूँगी। और मुझे एक बात भी बताना था पर वो अभी मैं नहीं बता सकती, पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, बहुत पेन हो रहा है। सॉरी फॉर दैट, अभी नहीं बोल सकती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारी बोलने में मिस्टेक हुई है तो सबको मेरी भूल चूक माफ़ करना, और नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब बहुत अच्छा लेकर आऊँगी। बट वही चमत्कार मेरे साथ हुआ है, कितनी बार हो चुका और अभी भी होते रहते हैं। दर्शन भी देते हैं, बहुत सारा दर्शन होता है रोज के बेस पे। गुरुबा मुझे दर्शन भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो बस मैं अभी यूएसए टेक्सास में रह रही हूँ, फ्रिस्को पे रह रही हूँ। तो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप जब भी अमेरिका आओ तब मेरे घर पे आना। मेरे 3 भाई 3 बहनें हैं, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी तो वो लोग आपकी सेवा भी करेंगे। मेरी सिस्टर यहाँ है, एक सिस्टर है 10 मिनट ही दूर रहती है, उसने ही मेरे लिए वो घर लिया हुआ है और वो ही मेरी टेक केयर करती है अभी। तो बस मेरी विनती है कि आप लोग मेरा अपलोड कर देना सभी संगत जी के साथ, ठीक है। और गुरु जी, मैं एक पिक्चर भी भेज देती हूँ, वो पिक्चर के साथ जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 भेजा था वैसा मैंने एक अभी भेजती हूँ, ओके। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइए, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, और बस मुझे कैंसर फ्री कर दो। मेरा आपने बोला था ना कि तेरा कर्म बहुत पुराना है, तो उसके हिसाब से मैंने कैंसर दिया है, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस मैं वो विश्वास के साथ अभी मैं मेरा शुक्राना का मैं विदाई लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी। जय गुरु जी। अगेन मैं बोल रही हूँ, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जिनेन्द्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 7:35 पर गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, और ये थर्सडे का शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर प्रस्तुत करती हूँ, और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। आप
ने आज सुबह सुबह मुझे बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए जब मैं स्कूल गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हो गुरुजी, सब कुछ अच्छा होने वाला है, तेरी बीमारी ठीक कर दी है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पति अंकल की तरफ से दिल से शुक्राना गुरुजी। बस पति अंकल की बुद्धि ठीक करो गुरुजी, आप सब देख रहे हो, सब जानते हो गुरुजी। उसको सही मार्ग दिखाओ, वो अपने मार्ग से भटक रहा है गुरुजी, अपने बीवी बच्चे छोड़ के बैठा हुआ गुरुजी, थर्ड पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज सोसाइटी के लिए गुरुजी। और उसने कभी मुझे नहीं समझा, आपको सब पता गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और एक चीज़ है गुरुजी, आपने बोला था कि तेरे घर में धन वर्षा होने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसों का इंतज़ाम मैंने कर दिया है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और आप बोलते हो कि और बस तो शुक्राना किया कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है, और शुक्राना से तेरे जितने भी रुके हुए काम है सब पूरे होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे पितरों गुरुजी, मेरी काली माता, मेरे से जो भी गलतियाँ होंगी काली माता, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे मेरी काली माँ। आप तो मेरी माँ हो, और मेरी जो भी गलती है माँ, मेरी गलतियों को प्लीज़ ढाक लो माँ। शुक्राना माँ, शुक्राना मेरी काली माँ। और गुरुजी ने बोला था कि तूने कोई मन्नत मांगी है, और मुझे ऐसा होता भी है मैंने कोई मन्नत मांगी है। मेरे पति अंकल ने मन्नत मांगी थी, हमने वैष्णो देवी की मानी थी कि मेरी शादी होगी उसके बाद मैं वैष्णो देवी आऊँगी। मेरी वैष्णो माँ, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ पा रही क्योंकि मैं पति अंकल से भी अलग हूँ, डाइवोर्स केस चल रहा है माँ। बस हमें मिलवाओ माँ, ताकि मैं अपने पति के साथ आ सकूँ। और जो भी मैंने किसी भी देवी देवता को प्रसाद मांगना होगा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे देवी देवताओं, मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना। 2 मिसकैरेज करवाए थे, मुझे माफ़ करना मेरे पितरों। मेरे कुल देवता, मेरे 33 करोड़ देवी देवताओं, मेरे शिव शक्ति, मेरी माँ बंगलामुखी, मेरी काली माता, मेरी माँ लक्ष्मी, मेरे विष्णु भगवान, आपका शुक्राना। मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, आपका शुक्राना। नीम करोली बाबा बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं कि सब कुछ होने वाला, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, और अब तू तेरा चक्र मैंने घुमा दिया, अच्छा समय। शुक्राना नीम करोली बाबा, मेरे शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और मुझे बटरफ्लाइज भी बहुत दिखती है गुरुजी। एंजल्स नंबर आप दिखाते हो, 77777 222 1111 111 की ब्लेसिंग्स देते हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। एंजल्स नंबर दिखते हैं मेरे एंजल्स, आपका भी शुक्राना, सबका शुक्राना गुरुजी। और मेरे मायके परिवार में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप मम्मी को सत्संग सुनवा रहे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे के अकाल मृत्यु होने वाली, मृत्यु का साया है गुरुजी। बस भाई की थोड़ी रक्षा करना गुरुजी, वो घर का पूरा मतलब घर को वही संभालने वाला है। और आपने अभी कोई जो रिश्ता बताया मेरे बड़े भाई के लिए, जो मुझसे छोटा है, वो शादी जल्दी मांग रहे हैं गुरुजी। और अभी इतना इंतज़ाम भी नहीं, आपको सब पता, पापा नहीं है गुरुजी, आप ही हो, और हमने तो आप पे छोड़ रखा गुरुजी, आप ही ने आगे सब कुछ करना है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी, और वो शादी जल्दी मांग रहे हैं। मम्मी भाई दोनों परेशान है गुरुजी, तो आप अपने हाथ में रखो गुरुजी, सब कुछ आपने करवाना है, कारज आपने करवाना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है गुरुजी, मेरी टांगों का दर्द ठीक करो। आपने सत्संग सुनवाया था कल कि गॉल ब्लैडर, शुगर और तेरी सारी बीमारियां हैं, जितनी भी पथरी की बीमारियां हैं वो सब ठीक कर रहा हूँ गुरुजी। मेरे तो शरीर कुछ नहीं था, और आप कहते तांत्रिक क्रिया इतनी करवाई है कि तुझे मारन क्रिया तक इतनी करवाई है कि तू जिंदा न रहे। और ये सही बात है संगत जी, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई है कि मैं या तो मर जाती या हॉस्पिटल आज बैठी होती। पर गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं ना संगत जी, मतलब पथरी का सत्संग सुनवाया और शुगर के सत्संग सुनवाए। मुझे शुगर है पर तब भी मैं चल रही हूँ, मैं जी रही हूँ, और जॉब भी कर रही हूँ, बच्चा भी पाल रही हूँ, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे फैटी लीवर का सत्संग सुनवाए और आँखों के सत्संग सुनवाए, मुझे आँखों में भी बहुत आराम है। शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे स्किन के सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी ने। अभी एलोवेरा का बताया था, मेरे सही में आँखों के नीचे फाइन लाइन्स आ रही है, तो गुरुजी ने कहा कि एलोवेरा जेल लगाना स्टार्ट कर दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, एक माँ की तरह ध्यान रखते हैं अपनी बेटी का, कि इसके फेस पे, इवन की फेस तक का ध्यान रखते हैं गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है संगत जी, गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरुजी मिले और गुरुजी ने मुझे अपनाया, और गुरुजी आज मेरे साथ है। शुक्राना गुरुजी।
और गुरुजी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी पति अंकल की बुद्धि ठीक करो। आप कहते हो तुम दोनों के रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ, और गुरुजी बस उसको रियलाइज़ करवाओ कि वो गलतियाँ कर रहा है। गुरुजी डाइवोर्स केस डाल रखा उसने, डुगू की मेरे बेटे की कस्टडी का केस डाल रखा। गुरुजी मैं कहाँ से करूँगी, मैं अकेली। बस गुरुजी मेरे शनिदेव भगवान जो भी मेरे कर्म माड़े, गुरुजी काटो उसको। मैं अपने कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पिछले जन्म में अपने पति अंकल के साथ जो भी किया, गुरुजी मुझे मेरे कर्मों की माफ़ी दो, इस जन्म के कर्मों की माफ़ी दो मेरे शनिदेव भगवान। शनिदेव भगवान आपका शुक्राना, 9 ग्रहों का शुक्राना, बृहस्पति देव आपका शुक्राना, बुध देव आपका शुक्राना, राहु देव आपका शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपने मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। इन्हें भी संभालिए गुरुजी, परेशान है थोड़ा, भाई छोटा बहुत परेशान है कि कैसे शादी होगी, कैसे पैसा आएगा। गुरुजी बस आप ही पे छोड़ रखे हमने डोर अपनी ज़िंदगी की। गुरुजी आप इन्हें संभालना हमें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना। बच्चे को भी गुरुजी अपना हाथ बनाए रखना। मेरे हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, ताकि मैं जो आपने मुझे काम दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ, मैं उसको सही से कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्था साई, ओम नमः शिवाय। गुरु जी स्था साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शुक्रवार, समय है 6:35। डेट है 22 मई। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, मुझे नया जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारी देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करें। मैं सारे पूर्वजों, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करना। गुरु जी महाराज, आपका हमारी ज़िंदगी में आना ही एक बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आपकी हर रहमत का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर एक क्षण, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा आपने मुझे सब्र करना सिखाया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने इस बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी अपने से दूर नहीं करना गुरु जी महाराज। आपको दंडवत प्रणाम गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करो गुरु जी महाराज, उन्हें भी सही रास्ता बताओ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज सुबह जब मैंने बैल्कनी खोली तो इतना बड़ा क्रो मेरे पास से उड़कर गया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर एक बटरफ्लाई दिखी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना, वे बहुत अच्छे हैं, हमारी इतनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी नाम चरदी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 महादेव जी, मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, सच्चे पातशाह।
ਮੈਂ ਅੱਜ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच्चे पातशाह गुरु जी महाराज, मैं आप जी दे चरण कमलों दे नाल तकरीबन 2023 सितंबर अक्टूबर च जुड़ी सी। गुरु महाराज आप जी ने बख्शिश की सी इस भटकती हुई रुलती हुई आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਟ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਤਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਮ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਉਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਣ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੇਪ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕੁਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1-2 ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਲਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸੋਹਣਾ, ਸੁਨੱਖਾ ਔਰ ट्रेंड पायलट है, मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੀ ਚਰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜਵਾਹਟ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरु महाराज। नामदान बख्शो, इस घर चो नैगेटिविटी ने जड़ा नामदान कढ़ दिता है उसनों वापस घर विच लियाओ गुरु महाराज। बच्चे तुहानू मनन और रब दे नाम दे विच नाम नू जपन, और असी कट्ठे असी सारे तुहाडे कोल बड़े मंदिर आइए गुरु महाराज। बहुत चीज़ां मैनू जिन्हों कोई कहना बननिया पैंदियां ने, बहुत चीज़ां नाल आसानी नाल कुछ नहीं होंदा। बस एक चीज़ ही है, तुहाडे अगे अरदास करती हाँ और तुसी हमेशा मेरी अरदास सुनिए गुरु महाराज। पूरी होवे ना होवे इहदा मैनू कोई वो नहीं, पूरा करना मेरे गुरु साहब का ही कल्याण है। वो ठीक समझणगे, जो चीज़ देंगे वो बिल्कुल बहुत ही बेस्ट गुरु साहब देंदे ने, बेहतरीन ही देंदे ने। और गुरु महाराज अपने चरणों में जोड़ के रखना। अज मैनू तुसी मेरे 71st बर्थडे थे, मैं तुहाडी ब्लैसिंग्स मंग रही हाँ तुहाडे तो गुरु साहब। मेरी बुद्धि नू खोलो, मैं ठीक तरह नाल हर चीज़ नू समझ सका। मेरे सामने चीज़ होंदी मैनू दिखती नहीं, और हिंट तो मैनू बिल्कुल ही नहीं समझ आते, और इन्ने ज़्यादा उपाय आ जाते, कुछ चैनलों से उपाय ही उपाय ने। और गुरु महाराज मैनू तो ये पता है कि तुहाडा नामदान, मंत्र जाप, तुहाडे सत्संग, इन्हां विच मैनू अच्छे सत्संगां नाल सत्संग अटेंड करवाओ और अच्छी संगत नाल मैनू जोड़ो गुरु महाराज। बस यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी अरदास है आप जी दे अगे गुरु महाराज। अंग संग सहाय रहना। बेटे दे उत्ते बहुत बहुत मारन क्रियावां और एक्सीडेंट्स हैगे ने, उहदे पिछे लैंड माफिया दे लोग लगे ही रहते ने। उन्होंने पता है कल्ला मुंडा हैगा है और अपने पेरेंट्स तो दूर है, तो वो दे वांट टू जस्ट ग्रैब द लैंड। आजकल तुहानू पता ही है पैसा और भुख कितनी है दुनिया दे विच, हर रिश्ता एक मजाक बन के रह गया है। गुरु महाराज मेहर करो गुरु महाराज। सरबत दा भला करो, सरबत दा कल्याण होए, सब दे दुखां दा कल्याण करो गुरु महाराज। मावां दा, उन्हां दे बच्चियां दा, सब अपने माता पिता दे कहने विच रहन गुरु महाराज और उन्हां दी सेवा करन। मैं अपने अज 22 मई दे सवेर वेले दा शुकराना सत्संग हुण इत्थे विराम लानी है। आप जी दे गुरु मंत्र जाप दे नाल अज शुक्रवार है और मेरा शुकराना तहे दिल तो पूरे परिवार वालों, मेरे दोवें बच्चों वालों और अंकल जी वालों गुरु महाराज आप जी दे चरणां दे विच है गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल और उन्होंने चैनल बहुत अच्छी है और मैं उदे भी बहुत सोहने सत्संग सुनती हाँ। गुरु महाराज उन्होंने अपनी कल्याण, अपनी कृपा देन और उन्होंने चैनल बहुत पॉपुलर हैगा है। बहुत सोहने सत्संग ने इहदे विच और हुण मेरी भी सत्संग गुरु महाराज। मैं ज़्यादा चैनल्स बदलना नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत घबरा जानी हाँ कि मेरे सत्संग रुक ना जान, मेरे सत्संग जड़े ने वो गुरु साहब तक पहुँच जान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।